बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक जरा गौर कीजिएगा। एक्सरसाइज इज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं कहता है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U। एक यूनिवर्सल सेट दिया जा रहा है, इट इज U। X इज सच दैट X जो है वो मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 2। बेटा ये 2 का मल्टीपल है और साथ ही साथ कंडीशन दी जा रही है एंड, यहां पे एंड लिखा जा रहा है। चाहे आप सिंबल इस्तेमाल कर लीजिए एंड का, लेकिन उन्होंने आपको क्वेश्चन में एंड लिख के दिया है। एक्स जो है बेटा वो बड़ा है 0 से, लेकिन लेस देन और इक्वल है 30 के। ये बेटे आप लोगों को यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है। इसके बाद ए गिवन है आपको, इट इज एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6। फिर बेटे आपको बी गिवन है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ये बेटे आप लोगों को क्वेश्चन में ये बातें गिवन है। अब कहा जाता है कि पहले पार्ट में लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। देखिए आप लोगों को लिमिट दे दी गई है कि आप लोगों ने इस लिमिट में रहना है। बेटे ये लिमिट है, यानी कि आप लोगों ने 0 नहीं इस्तेमाल करना, 1 से लेके 30 तक आप लोग जा सकते हैं। ठीक है बेटे, 0 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं आ रहा। तो बेटे 1 to 30 आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में आप लोगों ने लिखना है ए के बारे में। ए हमारे पास क्या है, इट इज द मल्टीपल ऑफ 6। तो बेटा 6, 12, 18, 6 4 times 24 एंड 6 जो है आपके पास बाद में आ जाता है 30 तक, क्योंकि बेटा 6 5 times 30 है। इस तरह अगर आप बी को निकाल लेते हैं, इट इज 8, 16, 24 एंड देन 32, वो आप नहीं लिखेंगे। तो बेटा ये पार्ट नंबर आपका हो गया 1। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि फाइंड करना है आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इनकी वैल्यूज लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे बेटे, 8, 16 एंड 24। बेटे इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आप लोग ने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपके सामने, 24, 24 और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बेटा आंसर क्या आ गया, इट इज 24। थर्ड पार्ट में बेटे आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है इसकी वेन डायग्राम को। बेटा जरा वेन डायग्राम पर गौर कीजिएगा। ये रही वेन डायग्राम, ये रहा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर हम लोगों ने लिखने हैं ए और बी। ये रहा ए और बेटा ये रहा बी। बेटा जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पे, ये दोनों का ये कॉमन ये है, वो यहाँ पे लिख लेंगे आप। बाकी तमाम एलिमेंट्स ए के यहाँ पे लिखे जाएंगे, 6, 12, 18, 24 लिख दिया गया है। फिर बेटे आ गया 30, 8 और 16 यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। इसके अलावा बेटा जितने एलिमेंट्स बचते हैं जो कि 2 के मल्टीपल में आते हैं, 2 के मल्टीपल में आते हैं, वो बेटे सारे यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। उनमें क्या क्या शामिल है जरा वो भी गौर कर लीजिएगा। वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 के बाद बेटा 20, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो बेटा वो बाहर लिखने पड़ेंगे आपको। इसके बाद आता है 22, 24 आ गया है यहाँ पे, 26, 28 और बेटा 30 भी आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बेसिकली तरीकेकार है वेन डायग्राम को लिखने का। ए और बी के एलिमेंट्स का आपको पता चल चुका होगा। बेटा बाकी जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, किसके, यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि सारा ये यूनिवर्सल सेट के लिए ये आप लोगों ने बॉक्स बनाया हुआ होता है। चलते हैं बेटे से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 2। लेट कर लिया है इन्होंने यहाँ पे कि u हमारे पास है, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। ठीक है बेटे, और साथ में लिमिट दे दी है आप लोगों को कि वो 0
x जो है बड़ा है 0 से और साथ ही साथ छोटा है और इक्वल है 150 के। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, 1 से लेके 150 तक एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, ये रेंज है, इस रेंज के अंदर अंदर आप लोगों ने तमाम इंटीजर्स को इस्तेमाल कर लेना है। फिर बेटे a की बात कर लेते हैं, यहाँ पे a गिवन है, नो इट इज g, तो बेटा g है, नाम चेंज कर दिया सेट का उन्होंने, x इज सच दैट x इक्वल है 2 की पावर m के। वेरी गुड। फॉर इंटीजर m, फॉर इंटीजर m के लिए एंड फिर बेटा कंडीशन आ रही है, यहां पे 0 जो है बेटा वो शामिल है, यहां पे 0 को उन्होंने शामिल किया है और साथ ही साथ बेटा 12 तक आप लोगों ने जाना है, यहां से 12 तक, ये आप लोगों को वैल्यू दे दी गई। फिर बेटा एज गिवन है आप लोगों को, x इज सच दैट x जो है आपके पास इज अ स्क्वायर, x क्या है, एक स्क्वायर है। चलें बेटा देखते हैं इसके पार्ट नंबर 1 को। पार्ट नंबर 1 में कहते हैं कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। बेटा g को देखते हैं सबसे पहले, 2 की पावर m है और बेटा 0 से लेके आपने 12 तक इनको लिखना है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो बेटा देखते हैं 2 की पावर 0, हम लोग यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे, बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से बेटा आप लोगों ने इनके आंसर्स लिखते जाने हैं। 2 की पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल है, 2 की पावर 2 2 ही के इक्वल है, 2 की पावर 4 4 के इक्वल है, 2 की पावर 3 8, 16, 32, 64, बेटे फिर आता है 128, 128 के बाद आ जाएगा आपके पास 256। तो ले बेटे ये शामिल नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सल सेट में आपको लिमिट क्या दी गई है, 150 की, तो बेटे यहां तक इसका आंसर आ जाता है। फिर बेटे एज की बात कर लेते हैं, एज के अंदर क्या शामिल है, वो स्क्वायर्स शामिल है, यानी कि आप लोगों ने 1 से शुरू करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है, 100 के बाद बेटे आपके पास आ जाता है 11, 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का 144 है। बस बेटे इस लिमिट तक ही आप लोगों ने रहना है। अब देखते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में जनाब कहते हैं कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है इनका यूनियन, यानी कि आपने G यूनियन H फाइंड करना है। तो बेटा इनके मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, 1 2 4 8 16 है यहाँ पे, 32 64 1 2 8, यूनियन लगा लेंगे बेटे, यूनियन 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144, ये बेटे आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब बेटा आप लोगों ने यूनियन का मतलब है तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन तरतीब के साथ, जो रिपीटिंग है 1 टाइम लिखने हैं आपने। तो गौर कीजिएगा, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, इसके बाद बेटे 16 है, 25 है, फिर बेटा 32 आता है, फिर 36 आता है। तरतीब का ख्याल बेटे रखना सबसे जरूरी काम होता है यहाँ पे। 36 के बाद आता है यहाँ पे बेटा 64 है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 49, फिर 64, फिर बेटा 81, 100, 121, 128 एंड 144। बेटा ये आपके पास इसका आंसर आ गया। थर्ड में कह रहा है कि आप इनका इंटरसेक्शन भी जरा फाइंड करके दिखा दीजिएगा। तो बेटा इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आप लोगों ने लिख लेने हैं। पहले तो मैं इन सबको लिखूंगा, जो इनके एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम आप लोगों ने लिख लेने हैं। फिर इंटरसेक्शन 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। तो बेटा ये तमाम आपने लिख लिए। अब कॉमन जो है जरा वो लिख लीजिएगा। 1 दोनों में है, बिल्कुल है, 4 दोनों में है, 16 दोनों में है, 32 दोनों में नहीं है बेटा। आगे हमारे पास जो है 64 दोनों में मौजूद है। इसके बाद बेटे क्या आ जाता है, इसके बाद कोई भी ऐसा नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो यहां तक बेटे आप लोगों का ये आंसर आ जाता है। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 3, कंसीडर द सेट्स P। सबसे पहले एक सेट दिया गया है, उसमें कहते हैं x इज सच दैट x
इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और साथ में बेटे आगे कंडीशन दे रहा होगा आपको x के लिए। कंडीशन बेटे दी जा रही है कि हमारे पास 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 शामिल नहीं है, लेकिन 20 तक आप लोगों ने देने हैं। ये बेटे आपके पास आ गया पहला सेट। दूसरा q है, q इसमें हमें x इज सच दैट x इज अ डिवाइजर, डिवाइड करने वाला है। ये किसको डिवाइड करने वाला है? ऑफ 210, 210 को। एंड बेटे फिर कंडीशन आ जाएगी बेटे, कंडीशन 0 से लेके फिर दोबारा से 20 तक ही दी गई है। तो बेटे सबसे पहला पार्ट इसका आ जाता है कि आप लोगों ने फाइंड करना है यहाँ पे P एंड Q। तो बेटा P एंड Q निकालने से पहले अगर हम लोग इनको टेबुलर फॉर्म में लिख ले ताकि हमें आसानी हो जाए इनको यूज करने में, तो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स जो कि 1 से लेके 20 तक होंगे। तो बेटा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसके बाद 14, 15, 16, 17 है, फिर बेटे आ जाता है 18, 19 है। क्यों की बात कर लेते हैं बेटा, 210 को डिवाइड करने वाले वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 चेक कर लीजिएगा। 4 पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 210 को तो हमें पता चल जाएगा कि ये इस पर जाएगा नहीं, 5 पर जाएगा। 6 पर बेटा चेक कर लीजिएगा, 6 3 18 बिल्कुल जा रहा है 6 पर भी, 7 पर भी जा रहा है, 8 पर ये नहीं जाएगा। 9 पर बेटा जी आप चेक कर लीजिए, 9 2 18 बेटे, बाकी 30 नहीं जाता। 10 पर बिल्कुल जाएगा, ठीक है जी, 10 21 टाइम्स। 11 12 13 14 पे आप चेक कर लीजिएगा, 14 1 टाइम्स 14 हो गया। बाकी बेटे आपके पास 70 आ गया, तो इसका मतलब 14 पर ये जाने वाला है। ठीक हो गया जी। इसके बाद बेटा 15 भी चेक कर लीजिए, वो भी बेहतर है, आप चेक कर लेना चाहिए। 15 पर भी बिल्कुल जा रहा है। इसके बाद बेटे 16 17 18 19 20 बेटा ये भी हम लोगों को नंबर्स देख लेने चाहिए क्या इन पर जाएगा ये। तो बेटा हमें लिमिट कहां तक की है हमारी, 20 तक। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये 15 तक ही यहाँ पे डिजिट्स लिखे जाएंगे। अब बेटा पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, P इंटरसेक्शन Q। बेटा मैं इनके एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। इंटरसेक्शन बेटे 1 2 3 5 6 7 10 14 और बेटा यहाँ पे क्या आ गया 15। कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं आपने बेटा। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। इसके अलावा बेटा कोई भी कॉमन नहीं है, तो यही आपके पास आंसर आ जाता है। सेकेंडली वो कहता है कि इनके दरमियान में आपने यूनियन भी फाइंड कर लेना है। तो बेटा 2 3 5 7 11 13 17 19 यूनियन क्यू के एलिमेंट्स लिख लीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड बेटे क्या आ गया 15। बेटे कॉमन देखिए, कॉमन देखेंगे अब नहीं, अब तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे लेकिन तरतीब के साथ। 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 वहां पे मौजूद है बिल्कुल। 17 19 17 एंड बेटे 19। बेटा ये आसान सा तरीकेकार है। यूनियन में आपने तमाम एलिमेंट्स दोनों तरफ देख देख के तरतीब से लिखते चले जाने हैं। तो बेटा ये वे आउट है इसको सॉल्व कर लेने का। करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो बेटा पहला आपको पार्ट दिया जा रहा है, उसमें ए है, इट इज 1 2 3 4 एंड 5। फिर बेटा आपको बी दिया जा रहा है एंड बी के एलिमेंट्स बेटे आपके पास आ जाते हैं 4 6 8 10 4 6 8 एंड 10। बेटे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले हम करते हैं यूनियन। तो बेटा क्या करते हैं इसके अंदर जरा गौर कीजिएगा। ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा पहले, वो क्या है बेटा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए इनके तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर यूनियन लगा देंगे। फिर बेटा बी के एलिमेंट्स 4 6 8 एंड बेटे क्या है 10, ये लिख दिए जाएंगे।
अब बेटा यूनियन का मतलब है सारे लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 8 और बेटे क्या आ गया 10। तो बेटा इसकी राइट हैंड साइड भी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। इट इज बी यूनियन ए। तो बेटा बी यूनियन ए, बी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे 4 6 8 एंड 10, यूनियन लगा लेंगे। फिर बेटा ए के एलिमेंट्स तमाम लिख लेने हैं आप लोगों ने जो कि गिवन है। अब बेटा जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स लिखे जाएंगे यूनियन में, तमाम एलिमेंट्स लेकिन तरतीब के साथ 5 6 8 एंड 10। तो बेटा क्या ये एक जैसे नहीं हो गए, ये वाला और ये वाला सेट बिल्कुल सेम हो गया। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, हेंस इस तरह साबित हो गया, आपने प्रूव कर लिया। ठीक है बेटे, आप हेंस प्रूव लिख लीजिएगा, लाजमी यहाँ पे एंड पे आपने हेंस प्रूव लिख लेना है। अब बेटा करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप लोगों ने इंटरसेक्शन के लिए मालूम कर लिया, गौर कीजिएगा। व्हाट इज इट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। लेफ्ट हैंड साइड अगेन, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स बेटा 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन लगाएंगे 4 6 8 और 10 लिखेंगे। अब बेटा गौर कीजिएगा, सिर्फ कॉमन लिखने आप लोगों ने 4 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर बी इंटरसेक्शन ए निकाल लेंगे आप, उसके लिए यहां पे लिख लीजिएगा पहले राइट हैंड साइड विच इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। पहले क्या लिखेंगे 4 6 8 एंड 10 जो कि क्या है बी। अब बेटा ए लिखेंगे 1 2 3 4 5। बेटे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉमन क्या है जरा गौर कीजिएगा, 4 ही कॉमन है, इनमें कुछ भी और कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 4 कॉमन है। आप कह सकते हैं एंड पे हेंस प्रूव्ड, ये आप लोगों ने दोनों प्रूव कर लिया। तो बेटा नेक्स्ट करते हैं, अब हमारे पास बेशक आप साथ में ये भी लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, बेशक आप ये भी लिख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, इन दोनों में आप लिख लीजिएगा। चलिए बेटा देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ये बेटे पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2। इट इज n एंड z, n और साथ में z दे दिया गया है। तो बेटा हम इसमें मालूम कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी बेटे, पहले करते हैं, पहले हम यूनियन की कर लेते हैं। तो गौर कीजिएगा, हमारे पास n यूनियन z इक्वल आना चाहिए z यूनियन n के। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इट इज n यूनियन z। बेटा n क्या है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। यूनियन लगाया आपने, बेटे z क्या है, इट इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। बेटे ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ठीक है जी। पहली जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर ये तमाम तर बता दिए गए हैं, आपसे गुजारिश है कि इनकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बेटा आप लोगों ने तमाम एलिमेंट्स लिखने, इसका मतलब है ये तो प्लस वाले सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 5 6 आते चले जाएंगे। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। इसकी राइट हैंड साइड पे गौर कीजिएगा, इट इज z यूनियन n, द सेम वे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन यूनियन 1 2 3 4 5 लाखों तक बेटे लिख सकते हैं आप, इसलिए हम लोग सो ऑन लगा लेते हैं यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे भी तमाम तरह एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक जैसे हैं जो कि वो तमाम लिख दिए आप लोगों ने, और जो एक जैसे नहीं है वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो बेटा पता ये चला कि लेफ्ट हैंड साइड आ रही है बिल्कुल इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। इस तरह से आप लोगों ने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया, हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। बेटा अब हम लोग चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को याद कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी बेटे क्या होगी ये, n इंटरसेक्शन z इक्वल है z इंटरसेक्शन n के। आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है पहले, विच इज n इंटरसेक्शन z। नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन मालूम करना है आपने किसके साथ, इंटीजर्स के साथ। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन।
ये जरा यहाँ पे माइनस लगा लें, ये कॉमन था बीच में इन दोनों के दरमियान में, चलें यहाँ पे लगा लें। ठीक है बेटे, तो कॉमन क्या है, नेचुरल नंबर सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, तो कॉमन में आप सिर्फ नेचुरल नंबर ही लिख लेते हैं। ठीक है बेटे, नेचुरल नंबर जो है इसके पास कॉमन में आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास राइट हैंड साइड आ जाती है, इट इज z इंटरसेक्शन n। इंटीजर्स का आप लोगों ने दोबारा से इंटीजर्स पहले लिखने हैं, फिर बेटे आप लोगों ने इसका इंटरसेक्शन मालूम कर लेना है किसके साथ, ये कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। तो बेटा अगर गौर किया जाए ये तमाम नंबर्स इसमें शामिल हैं, तो आपने ये वाले तमाम नंबर इसमें लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रही है राइट के बिल्कुल इक्वल है, हेंस आप लोगों ने इसको भी प्रूव कर दिया। बेटा देखते हैं अब इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर है बेटा हमारे पास 3, इसमें ए आप लोगों को गिवन है, इट इज x इज सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर्स के साथ एंड x जो है ग्रेटर देन इक्वल है 0 के। तो बेटा इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, फ्रैक्शंस में भी आ जाएंगे क्योंकि रियल नंबर में फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, और b उसने क्या दिया है, सिर्फ रियल नंबर। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड कर लेते हैं, ऑफ यूनियन। ठीक है बेटा, यूनियन UNION, ठीक है बेटा UNION, ठीक हो गया, ये हम लोगों ने लिख लेना है। A यूनियन B इक्वल होना चाहिए B यूनियन A के। आप लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालते होते हैं, A यूनियन B लिखेंगे, तो बेटा A यूनियन B के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, x इज सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर्स के साथ एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका यूनियन निकाल लेंगे आप इसके साथ, रियल नंबर के साथ। तो बेटा ये तमाम नंबर्स, इसमें तो लिमिट आ गई है, लेकिन ये लिमिट लेस है क्योंकि इसमें नेगेटिव भी शामिल हैं, तो ये आपके पास तमाम के तमाम इसमें शामिल होंगे, तो ये आप लिख लेंगे बी यूनियन है। तो बेटा पहले बी लिखेंगे विच इज आर, यूनियन लगा लेंगे इसका, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात पर गौर कीजिए, ये रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव तमाम लिख दिए जाएंगे, लेकिन बेटा इसमें तमाम नेगेटिव भी शामिल है, ये इक्वल ही था ना, तो बेटा यहाँ पे रियल नंबर ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई आपके पास राइट हैंड साइड के, हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। अब बेटा करते हैं इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स आप लोगों ने लिखने हैं, A इंटरसेक्शन B इक्वल होना चाहिए B इंटरसेक्शन A के। ठीक है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B को गौर कीजिए, A के एलिमेंट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन करेंगे R के साथ, तो बेटा ये R में ये तमाम एलिमेंट शामिल हैं क्योंकि पॉजिटिव तमाम के तमाम इसके अंदर भी मौजूद हैं, तो आपने यही आंसर लिख लेना है क्योंकि ये कॉमन है, इसके अंदर मौजूद है। बी इंटरसेक्शन ए निकाल लेंगे, बी पहले बेटा सिर्फ रियल नंबर लिख लें आप यहाँ पे, आर इंटरसेक्शन एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट यू विल डू, आप बेटा जानते हैं कि तमाम ये वाले नंबर जो हैं पॉजिटिव वाले रियल में शामिल हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल हो गई। तो बेटा आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी सारी यहाँ पे बेहतरीन अंदाज में डिस्कस कर ली है। करते हैं इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5, कहता है कि हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है U, वो क्या है A B C D E F को बेशक आप लोग चेंज कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए G H I एंड बेटा J, ये आपके पास सेट आ जाते हैं। फिर एक सेट है A B C D G H, A B C D G और बेटे H आ जाएगा। फिर आपके पास है एक सेट B एंड एलिमेंट्स आर C D E F J, C D E F और बेटा J, ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं मुख्तलिफ सेट्स के। कहते हैं डी मॉर्गन के लॉज प्रूव करने हैं, तो बेटा डी मॉर्गन के जो लॉज हैं जरा गौर कीजिएगा, डी मॉर्गन्स लॉज।
एक है बेटा आपके पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। बेटा ये आपके पास दो लॉज हैं जो आपने प्रूव करने हैं इनके जरिए से, और साथ ही साथ वेन डायग्राम्स भी बनानी है। तो देखते हैं बेटा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को देखते हैं। इट इज ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल आता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इट इज ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। पहले आप लोगों ने ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए के एलिमेंट्स लिखिएगा ए बी सी डी जी एच। अब बेटा बी के एलिमेंट्स लिखेंगे सी डी ई एफ और बेटे क्या है जे। यूनियन का मतलब है सबको लिखना है लेकिन तरतीब से, डी ई एफ जी एच और बेटा आ गया जे। अब आपने करना क्या है, ये करली ब्रैकेट आ गई बेटे। आप लोगों ने इसका कंप्लीमेंट भी तो मालूम करना है, जिसका मतलब क्या है यू में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी को। यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है आप लोगों ने, ये जरा गौर कीजिएगा बेटे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और ये डिमॉर्गन के लॉज मैंने आपको बता दिए, ये यहाँ से इरेज किए जा रहे हैं ताकि जो है मुकम्मल तौर पे सॉल्व किया जा सके। तो बेटा यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड बेटा जे तक आप लोगों ने माइनस करना है इसमें से ये तमाम वैल्यूज ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड बेटे सिर्फ आता है जे। तो माइनस कर लेते हैं ए से गया, बी से, सी से, तो बेटे बाकी बचा क्या, सिर्फ आई। बाकी तो सारे कट जाएंगे। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने प्रूव कर ली। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, विच इज ए इंटरसेक्शन, ये कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे बी के कंप्लीमेंट के साथ। ए का बेटे कंप्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए, निकाल लीजिएगा। यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई, क्या लिखेंगे आगे, एफ जी एच आई और बेटे जे। ले जी, इसको माइनस कर लीजिएगा ए के साथ, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी और एच माइनस कर लीजिए। ए गया, बी गया, सी गया, डी गया, जी और एच, ई एफ आई जे, ई एफ आई एंड बेटे बी का कंप्लीमेंट यू माइनस बी। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आप लोग ए के एलिमेंट, ये यू के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड बेटे क्या आ जाता है जे। बेटा इसका आप लोगों ने माइनस करना है बी के एलिमेंट्स को, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और बेटे क्या आता है जे। गौर कीजिएगा सी डी कट गया, ई एफ कट गया और जे कट गया, बाकी क्या रह गया आपके पास, ए बी जी एच आई। बेटा ये बाकी सिर्फ एलिमेंट्स बचते हैं, बाकी आपके पास बी के कंप्लीमेंट को सॉल्व करने पर। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने मालूम करना था ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो जरा गौर कीजिएगा ए का कंप्लीमेंट क्या है, इट इज ई एफ आई और जे। माइनस करना है ए बी जी एच और बेटे क्या आई। क्या माइनस करना है, नहीं, आप लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है। क्यों, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है, सिर्फ आई कॉमन है दोनों के पास। तो बेटे क्या लिखेंगे, सिर्फ आप लोग यहाँ पे आई। ठीक है बेटे, सिर्फ आई लिख देंगे। अगर आपको यहाँ पे आई नजर नहीं आ रहा, आई को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल लगा के, तो बेटे ये आपके पास आ गया आंसर। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं हो गई, बिल्कुल सेम हो गई है। तो बेटा इसकी वेन डायग्राम मैं बनाता हूँ, सिर्फ आई को आप लोगों ने ज़हन में रखना है और वेन डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी बिल्कुल आसान सी वेन डायग्राम है जिसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि आई हमारा आंसर है। तो बेटा गौर कीजिएगा, ये रही वेन डायग्राम, यू यूनिवर्सल सेट, इसके बाद आता है ए और बेटा बी। जो सेम एलिमेंट्स हैं ए बी के वो यहां लिखे जाएंगे, जैसे कि बेटा सी डी दोनों में मौजूद है, सी और डी यहां पे लिख देंगे। बाकी यहां पे ए बी जी एच, बी में क्या बचता है, ई एफ जे, ई एफ और बेटा जे। ए बी सी डी ई एफ जे जी एच आई, आई रह गया सिर्फ बेटे, यानी कि आई सिर्फ रह गया, बाकी तमाम बीच में लेटर्स मौजूद हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स मौजूद हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे।
तो आई बेटे बाहर लिख देंगे यूनिवर्सल सेट में क्योंकि ये मौजूद था। आई आंसर है तो बेटा सिर्फ आप लोगों ने शेड करना है इसको, अंदर वाले ये शेड नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये आंसर में शामिल नहीं है। बस बेटा ये आपका आंसर है। करते हैं इसका दूसरा हिस्सा। ये बेटा दूसरा हमारे पास था इसका डी मॉर्गन का लॉ। इट वाज ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड इट इज ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए है ए बी सी डी जी और एच, इंटरसेक्शन करेंगे सी डी ई एफ जे के साथ। बेटा इंटरसेक्शन कर लीजिएगा तो बेटे आपके पास क्या कॉमन है, सी डी, ये आंसर आ गया। अब आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी का क्या कर लेना है, कंप्लीमेंट ले लेना है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड बेटा जे। अब आप लोगों ने माइनस करना है इसमें से किसको, सी और डी को। ये तो बड़ा आसान हो गया। बाकी क्या आएगा, ए बी सी डी निकाल दें, ई एफ जी एच आई और जे, ये आंसर आ गया आपके पास। करते हैं बेटा इसका दूसरा हिस्सा राइट हैंड साइड में। इट इज ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। बेटा ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं सबसे पहले, u माइनस ए। u क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड बेटे क्या आता है, जे। इसमें से माइनस करना है आपने a को, ए बी सी डी जी एच, बी सी डी जी और बेटे क्या आता है, एच। ए बी गया, सी डी गया और एच गया और जी भी गया। तो बेटा ये सारे माइनस कर लीजिएगा तो बाकी क्या रह गया आपके पास, ई एफ आई जे। लेंज बी का कंप्लीमेंट u माइनस बी। u लिखेंगे पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है बेटे, अब यहां से आपने माइनस करना है b को। बेटा सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और बेटे क्या आता है, जे। गौर कीजिएगा, सी डी गया, ई एफ गया और जे गया, तो बाकी क्या रह गया आपके पास, ए बी जी एच आई। आपने मालूम करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए क्या है बेटा आपके पास, ई एफ आई और जे। यूनियन करना है आपने किसके साथ, ए बी जी एच और आई। ये बेटे आपके पास आ जाती हैं वैल्यूज। अब आप क्या करने वाले हैं जरा गौर कीजिए। तो यहां पे आ गया ए बी, सी डी नहीं है, ई एफ जी एच आई और बेटे क्या आएगा, जे। तो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, ये और ये बिल्कुल सेम है। इसकी वेन डायग्राम रह गई है। अब जरा वेन डायग्राम पे गौर कीजिएगा। एक तरफ की वैल्यू लिखे रहने देते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है। तो बेटा ये वैल्यू लिखी रहने दें। यहां पे हम लोग लगाते हैं वेन डायग्राम को ड्रा कर लिया। u ये रहा a, ये बेटे क्या आया b। एलिमेंट्स लिखते हैं a b c d g h e f और j, यहां पे आ गए, i यहां पे आ गया। बेटा अब आप लोगों ने देखना है कि आंसर क्या है, a b c d नहीं है, उसके अलावा तमाम बेटे आप लोग यहां पे शेड कर लेंगे। सिर्फ किसको शेड नहीं करना आप लोगों ने, किसको शेड नहीं करना, सिर्फ सी डी को शेड नहीं करना, बाकी सब शेड कर लेना है। ये बेटा इसका आंसर है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें बेटा यूनिवर्सल सेट दिया जा रहा है 1 2 3 अप टू 20। बेटा एक ए सेट दिया जा रहा है, ये ऑड नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते और ये 19 तक आपको गिवन है। पार्ट नंबर 1 में कहते हैं कि आप लोगों ने मालूम करना है ए का यूनियन मालूम करना है ए के कंप्लीमेंट के साथ, इसका आंसर आना चाहिए यूनिवर्सल सेट। देखते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जरा गौर कीजिएगा। इट इज ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ए के कंप्लीमेंट का मतलब है यू यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। इट इज 1 2 3 अप टू 20। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 20, इसको माइनस कर लेंगे 1 3 5 अप टू 19 से। तो बेटा गौर किया जाए तो ये सारे हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं, बाकी इवन नंबर्स रह जाएंगे 2 4 6 8 अप टू 20 बेटे।
अब आप लोगों ने करना क्या है, ए को यूनियन करना है ए के कंप्लीमेंट के साथ। ए है 1 3 5 7 9 अप टू 19, ठीक है बेटे, यूनियन कर लेंगे ये तमाम वैल्यू के साथ जो क्या है ए का कंप्लीमेंट 2 4 6 8 अप टू 20 तक। तो बेटा अगर गौर किया जाए ये तमाम 1 से लेके 19 तक ये मौजूद हैं ऑड नंबर्स और ये इवन नंबर्स हैं। तो बेटा अगर गौर किया जाए तो ये तमाम नंबर्स इसमें आ जाएंगे 7 8 9 10 11 12 अप टू 20। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन गया है, यूनिवर्सल सेट। तो बेटे क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट, जो कि 1 से लेके 20 तक जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद थे, ये बेटे यूनिवर्सल सेट बन जाता है। बेटा इसके अंदर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक है। इसमें बेटा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक है। तो बेटा इन सबको इकट्ठा कर किया जाए तो 1 से लेकर 20 बन जाता है, जो कि आपका यूनिवर्सल सेट भी है। तो बेटा आप लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। बेशक आप लिख लीजिए, ये आप लोगों ने पहला पार्ट तो प्रूव कर लिया। दूसरे पे आ जाते हैं। तो बेटा दूसरे में हमें कहता है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये इक्वल आना चाहिए ए के। बहुत आसान है बेटा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है आपके पास, इट इज ए इंटरसेक्शन यू। ए क्या है बेटा 1 3 5 7 9 अप टू 19। फिर बेटा आप लोगों ने इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ 1 2 3 अप टू 20। ये बेटे आपके पास आ जाती हैं वैल्यूज। तो बेटा आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब है सिर्फ सेम लिखने हैं, तो ये तमाम इसके अंदर मौजूद हैं ऑड नंबर्स। तो बेटा यही आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। इक्वल आ गई हमारे पास ए के, और बिल्कुल ये जो है ए की वैल्यू से इक्वल आ गया। और बेटा ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड, जो कि इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड साइड के। इस तरह आप लोगों ने प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड। करते हैं बेटे अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर है हमारे पास 3। इसमें कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इक्वल है बेटे एम्प्टी सेट के। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, इट इज ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। बेटे सबसे पहले तो आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, जो कि इक्वल है यू माइनस ए के, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को माइनस कर लेना है। बेटा यूनिवर्सल सेट क्या है, इट इज 1 2 3 अप टू 20। माइनस करेंगे ए को, जो कि बेटे क्या है आपका पास ऑड नंबर्स का सेट है। बेटा जब इनको माइनस करेंगे तो बाकी क्या रह जाते हैं आपके पास, इवन नंबर्स, जैसे कि पहले भी आपको बता दिया गया है। ये सारे नंबर्स इसमें से आपने माइनस कर लेने हैं, तो बेटे बाकी क्या रह जाते हैं आपके पास, इवन नंबर्स। यानी कि 1 इसमें शामिल है, आपने उसको कैंसिल कर दिया, नहीं लिखना। 3 नहीं लिखना, 5 नहीं लिखना, बाकी तमाम बेटे एलिमेंट्स आपने लिख लेने हैं। तो ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। आपने मालूम करना है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए के साथ। तो बेटा ए पहले लिख लीजिए, ये आपने लिख लिया ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट बेटा क्या है 2 4 6 8 अप टू 20। तो बेटा क्या इनमें से कोई भी मिलते जुलते हैं आपस में, ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, ये 2 के टेबल पर नहीं जाने वाले, ये 2 के टेबल पर जाने वाले हैं। तो बेटा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। इट इज द राइट हैंड साइड। इस तरह से बेटे आप लोगों ने इसको भी क्या कर दिया, प्रूफ। हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है 7। कहता है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट जो हैं आपके पास कितने हैं, 55। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 55। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 हैं जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक है बेटे। और बाकी क्या है बेटे, बाकी 30 हैं जो कि हॉकी खेल रही हैं। 30 हैं जो कि हॉकी खेल रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे एज लिख लेना है, और बेटे यहाँ पे 30 लगा लेंगे आप। इसके बाद बेटा कहता है कि आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, कम से कम एक गेम खेलना भी चाहते हैं इनमें से तमाम स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास इनमें से कम जो है एक गेम खेलने वाले बेटे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अब उसके बाद हमें कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, दोनों गेम्स खेलने वाले बेटे वो कितने हैं, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। यानी कि आप लोगों ने क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद देख लेनी है। ये बेटा तरीकेकार है इसको लिख लेने का। और ये हमारे पास 55 क्या बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है।
इसको यूनियन में आप लोगों ने लिखना है, इकट्ठ में बेटे बच्चे इतने हैं। अब आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला विच इज सी यूनियन एच इक्वल बेटा पहले आपने अकेला लिख लेना है और उनको सम कर लेना है और बेटा माइनस कर लेना है आप लोगों ने ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है यानी कि जो इकट्ठे आ जाते हैं। इसकी वैल्यू बेटा 55, ये आ गया 34, प्लस में आ गया 30, माइनस करना है आप लोगों ने ये बेटा ये माइनस है इक्वल की इधर आ जाएगा तो ये प्लस कर दिया जाएगा, ये प्लस कर दिए जाए तो आपके पास क्या आ जाता है 64, 55 बेटे यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इक्वल के इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस है ये इधर आके प्लस हो गया। अब बेटा इनको आप माइनस कर लीजिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, इट इज 9। तो 9 लोग हैं जो कि दोनों गेम्स खेलना चाहते हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं दोनों गेम्स खेलने के। क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास 8, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है बेटा वो कितने हैं 500। अभी हमने देखना है कि इनके हम लोग क्या एबीसी में लिखेंगे इनको। लेट्स सी 250 कैन स्पीक उर्दू, तो बेटा उर्दू बोलने वाले जो उर्दू स्पीकिंग करने वाले हैं वो उनकी तादाद क्या है 250। फिर बेटे आ रही है इंग्लिश स्पीकिंग वालों की तादाद, वो बेटे है 150। इसके बाद बेटा आते हैं 50 कैन स्पीक पंजाबी, पंजाबी बोलने वाले भी बीच में मौजूद हैं, उनकी तादाद है 50। फिर बेटे कहता है 40 कैन स्पीक उर्दू इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश उर्दू भी बोल रहे हैं और साथ ही साथ बेटे इंग्लिश भी बोल रहे हैं, उनकी तादाद है 40। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी बेटे बोलने वालों की तादाद कितनी बता रहे हैं ये, इट इज 30। फिर बेटा कहते हैं कि एंड 10 कैन स्पीक उर्दू पंजाबी, 10 हैं जो कि उर्दू और पंजाबी बोलने वाले एम्प्लॉइज हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, तीनों लैंग्वेजेस बोलने वाले कितने होंगे, यू, फिर बेटा मैंने लिखा ई, फिर लिख लिया बेटा हम लोगों ने पी पंजाबी के लिए, आप लोगों ने दोबारा से फाइंड कर लेना है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे इन सबके लिए बेटा यू, ये आपका जो है उर्दू के लिए है, ये यूनियन के लिए है, इंग्लिश फिर यूनियन फिर बेटे पंजाबी, यूनियन का मतलब है सबको इकट्ठा कर लेना। देखते हैं बेटा इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी यूनियन उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इक्वल है पहले बेटा उर्दू, फिर बेटे आएगा इंग्लिश, फिर बेटे आएगा पंजाबी, इनको प्लस करना है, फिर बेटा माइनस कर लेना है इकट्ठे वालों को, जैसे कि यू ई है, फिर बेटे आ जाएगा आपके पास ई पी इंग्लिश पंजाबी, फिर बेटे आता है आपके पास उर्दू पंजाबी, उर्दू पंजाबी, फिर बेटा आप लोगों ने क्या करना होता है इसमें प्लस कर लेना है, आप लोगों ने याद रखिएगा आपने प्लस कर लेना है किसको, इन तमाम के इंटरसेक्शन को, इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये 500 हो गए, ये बेटा 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10 एंड ये बेटे आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो इसको आप लोगों ने एज इट इज ही लिख लेना। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा है, ये 500 आ गया बेटा, इनको आप प्लस कर लीजिए तो हमारे पास ये 250 और 50 कितने हो गए 300 400 450, तो आप यहाँ पे 450 लिख सकते हैं, माइनस कर लीजिएगा, ये आ गया आपके पास 80, ये लें बेटे आपके पास जो है ये, इसको पहले आप माइनस कर लीजिएगा 0, 15 में से 8 7 370 बेटे आपके पास बच गया, ये रही 500 माइनस 370 कर लेंगे, ये बेटे एज इट इज, ये प्लस था इक्वल के इधर आके बेटे क्या कर दिया आप लोगों ने माइनस कर लिया। अब इसको माइनस कर लीजिएगा 0, 10 में से 7 3, 4 में से 3 बेटे 1, तो 130 तादाद है उन एम्प्लॉइज की जो कि तीनों लैंग्वेज बोलना जानते हैं। ये बेटा इसका आंसर आ गया। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 9। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पोर्ट यानी कि खेलों के मौके हैं, उसमें बेटा ब्लू शर्ट्स पहनने वाले बी फॉर ब्लू, इनकी तादाद बेटा कितनी बता रहा है, वो कहता है कि 19 उनकी तादाद है 19। ग्रीन शर्ट्स भी पहन रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो बेटा उन्होंने जो ग्रीन शर्ट्स पहनी है उनकी तादाद बेटा क्या है लोगों की, वो है 15। फिर बेटे वो बच्चे जिन्होंने ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट दोनों ब्लू और ग्रीन वियर की हैं बेटा, वो लोग कितने हैं, वो हैं 3। इसके बाद बेटा कैप वियर करने वाले भी शामिल हैं बीच में, कि जिन्होंने कैप भी वियर की है और साथ साथ पहनी है और साथ साथ ब्लू शर्ट्स भी बेटा
उनकी तादाद है 4। फिर कहता है टू वियर कैप एंड ग्रीन शर्ट, कैप और ग्रीन शर्ट पहनने वालों की तादाद है 2। फिर जनाब कहते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन और कैप इज 25, यानी कि या का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो बेटा आप लोगों ने यूनियन लगाना होता है। यहाँ पे पहले आपने क्या लिखा, ब्लू शर्ट, फिर ग्रीन, फिर बेटे कैप। तो बेटा उनकी तादाद कहता है 25 है। हम लोगों को नहीं पता कि कितने लोग सारी चीजें वियर कर रहे हैं, बेटा उनकी तादाद है 0। और कहता है कि आपने मालूम करना है कि कैप वियर करने वाले कितने हैं। बिल्कुल वैसा ही तरीकेकार बेटा आपने क्या कर लेना है, पहले लिखना होता है ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप इक्वल है ब्लू के, फिर बेटा ग्रीन के, फिर बेटे आ जाएगा यहाँ पे कैप, फिर बेटा आप लोगों ने माइनस कर लेना है किसको, ब्लू ग्रीन कैप ब्लू, ब्लू ग्रीन, फिर बेटे कैप और ब्लू, फिर बेटे क्या आता है कैप और ग्रीन, कैप और बेटे क्या आएगा ग्रीन। फिर आपने प्लस कर लेना है इन तमाम को, ब्लू ग्रीन एंड बेटे कैप। ये आप लोगों ने लिख लेनी है वैल्यूज। ये है 25, 19, ग्रीन 15, कैप बेटे आपने फाइंड आउट करना है, -3, 4, 2 तरतीब में है बेटा 3, यहां पे आ रहा है 4, बेटे यहां पे 2, प्लस इनकी तादाद है 0। 25 प्लस बेटा इनको प्लस कर लेते हैं तो आपके पास 9 + 5 कितना होता है 14, 2 and 1 3, और यहाँ पे क्या आ रहा है इक्वल, प्लस बेटा कैप यहाँ पे रहने देंगे क्योंकि फाइंड करना है आपने। 7 और 1 और 2 9, बेटे 9 बन गया। अब आप लोगों ने 25 इक्वल बेटा इन दोनों को माइनस कर लीजिएगा तो 25 ही आ जाता है। ले बेटे 25 ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा तो बेटे क्या आ गया आंसर आपके पास, ये है 0। तो इसका मतलब है कैप वियर करने वालों की तादाद क्या है 0। ये बेटे आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग का सेशन है, 17 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके पास लैपटॉप्स हैं। तो बेटा लैपटॉप वाले कितने हैं 17, टैबलेट्स वाले कितने हैं, उनकी तादाद है 11, बुक्स वाले कितने हैं, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर, उनकी तादाद है 9। ठीक है बेटे, जो बुक्स वाले हैं उनकी तादाद यहाँ पे आपको नहीं बताई गई, वो तो आपने फाइंड आउट करनी है। एंड पे बेटे क्वेश्चन के कहते हैं आपने फाइंड आउट करनी है। इसके बाद जो तादाद बता रहा है बेटे वो बताता है कि 9 के पास लैपटॉप्स और टैबलेट्स हैं, लैपटॉप भी हैं और टैबलेट्स भी हैं, दोनों हैं तो इंटरसेक्शन लगाएंगे। फिर कहता है जनाब 6 हैं जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और बुक्स भी हैं। फिर कहते हैं 4 हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स हैं, टैबलेट्स और बुक वाले कितने हैं बेटे 4। इसके बाद जनाब कहते हैं कि हमारे पास 8 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास सब आइटम्स मौजूद हैं, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, बुक भी है, बेटा उनकी तादाद है 8। क्लियर हो गया। फिर कहता है जनाब के पार्टिसिपेंट्स टोटल हैं जिनके पास लैपटॉप्स टैबलेट्स या का लफ्ज आ गया, इसका मतलब आपने क्या लगा लेना बेटे यूनियन। बेटे क्या तादाद है इनकी, इनकी तादाद है 35। बिल्कुल वैसा ही जैसे लास्ट आप लोगों ने परफॉर्म किया है, लैपटॉप टैबलेट एंड बेटा बुक। पहले लैपटॉप अकेला, प्लस कर लेंगे टैबलेट को, फिर प्लस कर लेंगे बुक को, और माइनस कर लेंगे लैपटॉप टैबलेट को, माइनस कर लेंगे लैपटॉप बुक को, फिर बेटा माइनस करेंगे आप लोग टैबलेट और बुक को, फिर इकट्ठा इनको करना होता है, उसको प्लस करेंगे, लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक। वैल्यूज लिखते हैं बेटा, इसकी वैल्यू है 35, लैपटॉप 17, टैबलेट 11, बुक बेटा फिर आपने फाइंड आउट कर लेनी है, माइनस 9 6 4, 9 माइनस 6 माइनस 4 प्लस इसकी वैल्यू क्या है बेटे, वो है 8। 35 इक्वल 28 प्लस बेटा फिर आ गया बुक, माइनस करते हैं बेटा, ये 9 और 6 15 हो गया, 15 में से में प्लस कर ले चले पहले आप, ये -19 बन गया, और प्लस अगर ये कर लिया जाए 18 तो आपके पास क्या बनता है -11। 35 28 माइनस 11 क्या होता है बेटा 17, प्लस क्या आ रहा है आपके पास बुक। बेटा बुक को हम लोग यहां रहने देंगे, 35 माइनस कर लेंगे 17, बेटा इनको माइनस कर लिया जाए तो आपका आंसर आता है 18, यानी कि 18 लोग हैं जिनके पास क्या पाई जाती हैं बुक्स।
करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 11। कहता है एक शॉपिंग मॉल है, 150 एम्प्लॉइज है इसके पास, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बेटा कितने हैं इसके पास 150। हम लिखेंगे यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में इसके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है हमारे पास 150। क्लियर है बेटे। फिर कहता है रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट, अब आप लोगों ने यहाँ पे यू लिख लिया। फिर कहता है द एम्प्लॉइज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, आगे कैटेगरीज बना दी गई हैं एम्प्लॉइज की। कहता है 40 एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी जो है 30K से 45K है। हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं, इसका नाम ए रख लेते हैं, ए, इसका लेबल है ए, नाम यानी कि आपने ए रख लिया। 50 से लेके 89 बेटा, 50, 51, 52 अप टू कहां जाना है आपने 89 तक। बी पर आ जाते हैं। बी पर जनाब फरमा रहे हैं कि हमारे पास 50 एम्प्लॉइज की तादाद है जिनका लेबल है 101 से 150, और ये 50K से 80K यानी कि 50,000 से 80,000 तनख्वाह लेने वाले हैं। बेटे क्या इनके 101, 102, 103 एंड सो ऑन 150 तक बेटा ये आ जाते हैं क्योंकि इनकी तादाद है 50। सी पर आ जाइएगा। तो बेटे यहाँ पे हमें फरमा रहे हैं वो कि यहाँ पे हमारे पास वो एम्प्लॉइज हैं जो कि 1 लाख से 1.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। 1, 2, 3 अप टू क्या आ रहा है 49। तो बेटा इनकी तादाद क्या है, इनकी तादाद उन्हें बताई गई है हम लोगों को, वो है 60। फिर बेटे आगे कहता है 90 से 100 भी तो हैं, फिर इसके बाद 90, 91 अप टू बेटे क्या जाना है 100, अब हो गए ये 60। अब हमें क्वेश्चन में कहता है कि आप लोगों ने 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने में। पहला है कि बेटे आप लोगों ने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, बेटा पहले ये सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लेने के बाद आप लोगों ने इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना है सी का। ये बेटे उसने पहले पार्ट में आपको कहा है, पहले हम ए ही कर लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट बेटे फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे होगा। तो यहां पे जरा देखिएगा ए का कंप्लीमेंट, u माइनस ए बेटे फॉर्मूला है इसका। यूनिवर्सल सेट में से आप लोगों ने माइनस करना होता है किसको, जो भी सेट आप लोगों को गिवन होता है। ए क्या बेटा 50 से लेके 89 तक, 50, 51, 52 अप टू 89 माइनस कर लीजिए बेटा। इसके अंदर से माइनस करना है आपने 1, 2, 3, ये कहां तक लिखा जाएगा 49 तक। फिर बेटा 50 से 89 नहीं लिखना, 90, 91, 92, 93 अप टू 150 आप लोगों ने लिख लेना है। यानी कि ये सारे बेटा इसमें से आपने माइनस कर लेने। बी का कंप्लीमेंट भी देख लीजिएगा, u माइनस क्या आता है b, u क्या है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 150 माइनस b क्या बेटे 101 से 150 तक। बेटे 1 क्या आ गया आगे 50, आप इनको माइनस कर लीजिएगा। तो बेटा आपने 1, 2, 3, 4, 5, 100 तक तो सारे आ जाएंगे, क्योंकि बाकी 101 से 150 इसमें शामिल है, वो आपने नहीं लिखने। सी का कंप्लीमेंट भी हम एहतियातन बना लेते हैं, तो u माइनस सी आ जाएगा। u क्या है बेटा 1, 2, 3 अप टू क्या है 150, आपने माइनस कर लेना है किसको 1 से लेके 49, 1, 2 अप टू 49। फिर बेटे क्या आता है 90, 91 अप टू क्या है 100। तो बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं अप टू बेटे कहां जाना है आपने 100 तक। ये एलिमेंट्स आपने माइनस करने हैं यूनिवर्सल सेट में से, तो बाकी क्या रह जाएगा 1 से लेके 49 नहीं लिखना, फिर 50, 51, 89 तक, 91, 90 से लेके 100 नहीं लिखना, 101, 102 कहां तक जाएंगे 150 तक। तो बेटा ये क्योंकि 150 तक है ये मैंने लिख दिया। ये मेरे पास क्या निकला है कंप्लीमेंट्स ए का, बी का और सी का। अब बेटा यहां पे आप लोग वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। पहले तो ए कंप्लीमेंट ये यूनियन बी कंप्लीमेंट की, तो बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर गौर कीजिएगा। ए कंप्लीमेंट क्या है 1, 2, 3 अप टू बेटा 49। फिर बेटे क्या आता है 90, 91 अप टू 150। यूनियन करेंगे आप बी के साथ, तो बी का कंप्लीमेंट क्या है 1, 2, 3 अप टू कहां जाना है बेटे आपने 100 तक। तो गौर कीजिएगा 1 से लेके 49 यहाँ पे मौजूद है, 50 बेटे 50, 51 अप टू 100 यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद 90 से लेके 150, इसका मतलब है ये सारे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 अप टू बेटे 150 सारे एलिमेंट्स तो मौजूद हैं आपके पास। क्यों
1 से 49 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 49 के बाद 50, 51 बेटे वो यहाँ पे भी मौजूद है 100 तक। 100 के बाद बाकी तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। अब आपने करना ये है कि आपने इनके साथ इंटरसेक्शन करना है सी का, 3, 4 अप टू 150 इंटरसेक्शन बेटा सी के साथ करना है आपने। इट इज 1, 2, 3 अप टू 49, फिर बेटे 90, 91 अप टू क्या जाना है आपने 100 तक जाना है। ये बेटे तरीकेकार है लिखने का। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों के, तो बेटे ये तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं, तो यही तो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। अप टू पहले 49, फिर बेटे 90 से लेके आप लोगों ने कहां तक जाना है 100 तक, तो बेटे यही इसका आंसर बन जाता है। करते हैं इसका पार्ट बी। जी बेटे पार्ट बी पे गौर कीजिएगा। इट इज ए, आप लोगों ने बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं किसमें बेटे, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। बेटा इनमें टोटल नंबर कितनी तादाद में बनती है, आप लोगों ने नंबर टोटल बताने हैं। तो देखते हैं बेटा कितनी तादाद बनती है। सबसे पहले तो आप लोगों ने बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। बेटा बी क्या है, इट इज 1, 2, 3 अप टू 100। ये कहां पे लिखा है, ये बेटा बी का लिखा गया है। सी क्या है, 50 से लेके 89 पहले 50, 51 अप टू बेटे पहले 89, फिर बेटे 101, 102, फिर ये चलते चलते 150 तक। ठीक है बेटे, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लिखने हैं आप लोगों ने, तो इसका मतलब कॉमन क्या है 50, 51 से लेके 89 तक। बेटे बाकी तो 100 के बाद ये एलिमेंट्स इसमें तो है ही नहीं, 1 से लेके 49 तक यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ कॉमन आप लोगों ने लिख लेने, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है 50, 51 अप टू 89। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे आप लोगों ने ए के साथ इसका इंटरसेक्शन भी तो बनाना है। ए इट इज 50, 51 से लेके बेटा 89 तक इंटरसेक्शन बना रहे हैं। ये भी तो बेटा वही आ गया, ये तो बिल्कुल सेम हो गया। अगर ये सारा सेम हो गया है इसका मतलब है आंसर भी तो यही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन लिखे जाते हैं। ले बच्चों ये तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। अब आपने करना क्या है, आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इनमें, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ये ब्रैकेट यहाँ पे ये लगा लेते हैं, तो बेटा इनकी तादाद है 40। आप बेशक गिनती करके देख लीजिए 50 से लेके 89 तक। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। कहते हैं एक सेकेंडरी स्कूल में 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं कम से कम एक स्पोर्ट्स में। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास देखते हैं ये यूनियन में कौन कौन सी गेम्स आ रही हैं, उनकी टोटल तादाद बेटे बच्चों की क्या है 125। स्पोर्ट्स अभी देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। तो बेटे क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है। क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। तो बेटा क्रिकेट खेलने वालों की तादाद कितनी है, वो है हमारे पास 60। फुटबॉल वाले कितने आ रहे हैं बेटा, उनकी तादाद आ रही है हमारे पास 70 और हॉकी वाले 40 हैं। ले जी, फिर बेटे हमें कहा जाता है कि 25 है जो क्रिकेट फुटबॉल इकट्ठी खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी, इनकी तादाद बेटे 25 है। इसके बाद बेटा आप लोगों को कहा जाता है कि वो लोग जो कि खेलना पसंद करते हैं फुटबॉल भी और हॉकी भी, फुटबॉल भी और हॉकी भी, उनकी तादाद बेटे क्या है, इट इज 15। फिर बेटे 10 आ जाएंगे जो कि खेलना पसंद कर रहे हैं क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट भी और हॉकी भी। पहले पार्ट में कहता है कि आप लोगों ने तीनों गेम्स खेलने वालों के बारे में फाइंड करना है, यानी कि आपने फाइंड करना है सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। बिल्कुल सिंपल सा बेटे पार्ट है आप लोगों का। हम देखते हैं इसमें पहले भी आप कर चुके हैं कि एन हमारे पास पहले क्या आता है बेटे, इट इज सी यूनियन एफ यूनियन एच। तो बेटा सबसे पहले क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस हॉकी। तो बेटा अब इकट्ठे दो दो को लिखेंगे तो क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे। वेरी गुड। तो बेटे क्या करेंगे, पहले सी एफ, फिर बेटे माइनस कर देंगे आप एफ एच, फिर बच्चों माइनस करना है आप लोगों ने सी एच। अब बेटा प्लस कर लेंगे इन तमाम गेम्स को खेलने वालों को, सी इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं बेटा 125 ये इसकी वैल्यू है,
क्रिकेट है 60, फुटबॉल है 70, हॉकी कितने हैं बेटे आपके पास 40 लोग हैं। फिर बेटे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 25, 15, 10 एंड ये आप लोगों ने फाइंड आउट ही करना है। तो बेटे ये तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, बाकी आपके पास इनको जरा प्लस कर लीजिएगा। ये आपके पास बन जाता है 170, माइनस कर लेंगे बेटे इसमें से आप लोग, ये बनता है आपके पास 50, ओनली 50। तो बेटे आंसर आ गया 125, इक्वल आ रहा है आपके पास ये 120 के। साथ में आप लोगों ने जो मालूम कर लेना है वो तो साथ साथ लिखते चले जाना है बेटे, ये भी यहाँ पे लिख दिया जाएगा, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। अब बेटा क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी जो है वो यहाँ रहने दीजिएगा, 125 माइनस 120 कर देंगे बेटे। 5 आपके पास क्या आ रहा है आंसर, जो कि तीनों गेम्स को खेलना पसंद करने वाले लोग हैं। जी बेटे पार्ट नंबर 2 में हमें कहा जाता है कि आप लोगों ने इसकी वेन डायग्राम को क्रिएट करना है। तो देखते हैं बेटे वेन डायग्राम। जी बेटे वेन डायग्राम की तरफ अब आ रही हैं, ये रही वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे बेटे आप लोगों ने स्पोर्ट्स लिख लेनी है। यहाँ पहले आ रही थी क्रिकेट, फिर फुटबॉल एंड देन बेटे हॉकी। ये हमारे पास आंसर भी जो आपने फाइंड आउट किया तीनों के लिए वो है आपके पास 5। आगे बढ़ते हैं तो बेटे आपके पास यहाँ पे आता है 25। क्या है बेटा, ये सी और एफ के दरमियान में क्या आता है 25। ये रहा सी और एफ, इनके दरमियान में 25 आ रहा है और बेटा ये भी शामिल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 + 5 25। ठीक है बेटे। अब आते हैं एफ और एच के दरमियान में, वेयर इज एफ एंड एच, इट इज 15। तो बेटे 5 मौजूद है, बाकी क्या आ गया 10। फिर बेटे आता है सी और एच के दरमियान, ये 10 है बेटे, 10 है, 5 मौजूद है, तो यहाँ पे क्या बाकी आएगा 5। अब आते हैं क्रिकेट की तरफ। तो बेटा क्रिकेट टोटल कितनी है 60, 20 + 10 कितने हो गए 30, बाकी कितने रह गए 30, 20, 25, 35 बेटे। फुटबॉल के टोटल कितने थे 70, 35 + 35 ये कर लीजिए तो टोटल बन जाएंगे 70। 10 एंड बेटे ये देखे ना हॉकी का सारा, ये सारा हॉकी का सर्कल है, 10 और ये 5 5 20 बन गए, तो टोटल कितना बेटा 40 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 20। तो ये बेटा तरीकेकार है इसकी वेन डायग्राम को क्रिएट कर लेने का। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है 13। कहते हैं एक सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे किया गया इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। तो बेटा फूड्स कौन कौन सी आ रही हैं इसमें, फेवरेट फूड्स के बारे में जो सर्वे किया गया है। तो बेटे उसमें 40 पीपल जो है उन्होंने लाइक किया है निहारी को। ठीक है बेटे, निहारी के लिए हम एन लिख लेते हैं, वो है 40। फिर बेटे हमारे पास नेक्स्ट आता है बिरयानी वाले जो हैं वो हमारे पास कितने हैं 65, जो लाइक करें बिरयानी को। फिर बेटा कोरमे का इसने बताया है, कोरमे वाले कितने हैं हमारे पास, दे आर 50 इन नंबर, ये लाइक करते हैं। फिर बेटा अब आप लोगों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि आपको इंटरसेक्शंस दिए जाते हैं कि दोनों चीजें जो है जो लाइक करते हैं, दो चीजें इकट्ठी जो लाइक कर रहे होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो बेटा वो क्या है 20 है, जो कि निहारी और बिरयानी, निहारी और बिरयानी को 20 लोग इकट्ठे ही पसंद कर रहे हैं। इसके बाद बेटे बिरयानी और कोरमा है, कितने लोग लाइक करने वाले हैं वो है 35। फिर 27 है जो कि निहारी और कोरमा, निहारी और कोरमा वाले कितने हैं 27। एन का मतलब है नंबर ऑफ पीपल। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 12 है ऐसे हैं जो कि तीनों को लाइक करते हैं। 12 जो है बेटा वो ऐसे हैं जो कि तीनों को लाइक करने वाले हैं। उसमें बेटा पहले आपने लिखना है निहारी, फिर बिरयानी और फिर बेटे कोरमा। ठीक हो गया। ये तमाम वो लोग हैं जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है एक सर्वे के मुताबिक। फिर जनाब फरमाते हैं पहले पार्ट में जरा गौर कीजिएगा, अब हम इसके पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। पहले पार्ट में क्या कहता है, एट लीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। और आ रहा है, इसका मतलब है आप लोगों ने फाइंड करना है यूनियन। ए की जगह पे आपने लिखना है एन, यूनियन बी की जगह पे बी ही है बिरयानी, और बेटे यहाँ पे कोरमा आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला है, पहले आप लोगों ने सिंपल सिंगल सिंगल लिख लेने हैं, फिर बेटा माइनस कर लेना है जो कि आपको इंटरसेक्शंस में दिए गए हैं। ठीक है बेटे, निहारी और कोरमा आ जाता है।
फिर बेटा आपने प्लस कर लेना है, जो कि सारी इकट्ठी खानी पसंद कर रही हैं, इनको आप लोगों ने प्लस कर लेना है इस अंदाज में। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। 40 तरतीब में ये बेटे 65, इसकी वैल्यू कोरमा की 50, फिर बेटे निहारी बिरयानी की 20, फिर बेटे 35 27, एंड पे बेटे आप लोगों ने जो इकट्ठे सारे खाने वाले हैं वो बेटा 12 उनकी तादाद है, वो आप लिखना है 12। इनको जरा सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोगों के पास आंसर जो बन जाएगा, जरा गौर करते हैं। ये बेटे बन गया आपके पास 90 के बाद बेटे आप लोगों ने 65 उसमें प्लस कर लेने हैं 90 में, तो क्या बन जाएगा आपके पास ये 90 155 प्लस 12 कर लीजिएगा इसमें, तो बेटा ये 7 6 1 167। बाकी बेटा ये क्या आ जाता है आपके पास, इस पर गौर कर लीजिए। 35 और ये भी 20 माइनस के दोनों प्लस कर लिए जाएंगे, 55 हो गए, और 55 और 27 बेटे क्या बन जाते हैं, ये आ गया 12 1, ये आ गया 82, तो यानी कि 82 को आपने माइनस कर लेना है 5 8। तो बेटा 85 वो लोग हैं जो कि ये तमाम तर चीजें जो हैं इकट्ठी खानी पसंद करते हैं। तो बेटे यहाँ पे लिखेंगे 85, ये वो लोग हैं जो कि खाना पसंद करते हैं कम से कम निहारी बिरयानी और कोरमा। तो बेटा ये एटलीस्ट में आ गई बात आपके पास। बी क्या है, बी में आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है यहाँ पे कि कितने लोग जो हैं वो नहीं लाइक करते निहारी बिरयानी और कोरमा को। बेटा जो लाइक नहीं करते उनके बारे में बात आ रही है, तो गौर कीजिएगा। हमारे पास हम लोगों ने फाइंड करना है निहारी बिरयानी और बेटा कोरमा, जो कि लाइक नहीं करते उसके लिए हम यहाँ पे प्राइम लगा लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है जो वैल्यू भी आप लोगों ने फाइंड आउट की है, n यूनियन b यूनियन a। सर यूनिवर्सल सेट तो है ही नहीं, तो बेटा शुरू में आप लोगों को बता दिया गया था कि टोटल सर्वे कितने लोगों का था, 130 पीपल का। तो बेटा ये यूनिवर्सल सेट आपका बन जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 130, उसमें से माइनस करना है आप लोगों ने 85 को। तो बेटा 10 में से 5 माइनस कर दिए जाए तो 5 आ जाता है, 12 में से 8 माइनस कर दिए जाए तो बेटे 4, यानी कि 45 लोग हैं जो कि नहीं लाइक करते निहारी बिरयानी और कोरमा। करते हैं बेटा इसका सी पार्ट। तो बेटा सी में कहा जा रहा है कि आपने मालूम करने हैं नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ एक फूड को लाइक करते हैं, निहारी बिरयानी या कोरमा। तो बेटा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीपल हु लाइक द निहारी, पीपल हु लाइक निहारी, जो कि सिर्फ निहारी को बेटे लाइक करते हैं, वो कौन से लोग हैं, जरा गौर कीजिएगा। आप लोगों ने फॉर्मूले के अंदर गौर किया था कि जहां जहां पे निहारी आपको नजर आएगा आप लोग उसी तरतीब से लिखते जाना है, जहां पे नेगेटिव लगा होगा वहां पे नेगेटिव ही लगाना है आप लोगों ने। इसके बाद निहारी बेटे यहाँ पे भी मौजूद है निहारी कोरमा के साथ। फिर बेटे प्लस किया था आप लोगों ने, लास्ट वैल्यू को ये आपने यहाँ पे लिख लेनी है, निहारी बिरयानी एंड कोरमा। बेटा इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा, 40 माइनस 20, माइनस में बेटे 27 और प्लस में क्या लिखेंगे आप 12। तो बेटा ये दोनों मिलके तो हो गए 52, ठीक है जी। माइनस कर लेंगे इसमें से हम लोग 47 को, तो बेटे बाकी आपके पास आंसर क्या आ जाता है, जरा गौर कीजिएगा। 5 लोग हैं जो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं, ठीक है बेटे। अब आपने मालूम कर ले हैं पीपल हु लाइक बिरयानी, इक्वल किसकी आएगा बेटे बिरयानी, माइनस फिर बेटे हम लोगों ने देखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या आता है, निहारी बिरयानी। फिर बेटा देखते हैं बिरयानी कोरमा, फिर बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे, जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बिरयानी कोरमा, बिरयानी और कहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे नजर आ रहा है NBK, NB और K बेटा ये इंटरसेक्शन में सारे आएंगे, इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो बेटा ये आपके पास B आ गया 65 माइनस 20 35 प्लस 12। तो बेटा 65 और 12 को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो बनता है आपके पास 77, माइनस कर लेंगे आप 55 को, तो बेटे आंसर क्या आ गया आपके पास 22। अब बेटा देखते हैं पीपल हु लाइक कोरमा, वो कितने हैं बेटा, यहां पे लिखेंगे आप के। फिर बेटा आप लोगों ने यहां पे ढूंढ लेना है के कहां पे मौजूद है, BK NK,
यहाँ पे बी के और एन के भी मौजूद है, और बेटा लास्ट में आप लोगों ने सबको इकट्ठे वाला इंटरसेक्शन का लिख लेना है। ये बेटा तरीकेकार हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। कोरमा 50, 35, 27, 50, 35, 27 और एंड पे था 12। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 और 12 62, माइनस कर लीजिएगा बेटा, ये आ गया, तो बेटा ये तो 0 आ गया। यानी कि 0 पीपल हैं जो कि लाइक करते हैं कोरमा को, कोई भी लाइक यानी कि नहीं करता कोरमा को। तो बेटा अब देखते हैं टोटल इनकी तादाद क्या बनती है। टोटल पीपल हु लाइक वन फूड, बेटा इन सबको आप प्लस कर लेंगे। बेटे क्या आता है, पहले आपके पास 5, दूसरा 22 और फिर बेटा 0, तो टोटल आंसर क्या आ गया 27। ये बेटे आपके पास इसका एग्जैक्टली आंसर आ जाता है। अब हमें क्या कहते हैं लास्ट में कि आप लोगों ने वेन डायग्राम इसकी क्रिएट करनी है, तो जरा गौर कीजिएगा वेन डायग्राम की तरफ। ये बेटा वेन डायग्राम बनाते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले आप लोगों ने बनानी है निहारी, फिर बेटे आप लोगों ने बना लेनी है यहाँ पे बिरयानी, फिर बेटे एंड पे है कोरमा। यहाँ पे इसके मुताबिक आप लोगों ने ये लिख लेना है। बेटा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली जगह है, ये तीनों के लिए एक है, यानी कि जो तीनों फूड खाना पसंद करते हैं बेटा वो क्या थे, उसकी तादाद क्या थी 12, वो यहाँ पे आपने लिख लेना। अब बेटा ये हमारे पास n और b क्या है, n और b वो ये है, इट इज 20। तो बेटा प्लस 12 जो है 20 में से कितने माइनस कर दें कि हमारे पास 12 बन जाए 8। आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो आपके पास क्या बन जाता है 20। इज इट क्लियर? तो बेटा बात है आगे आपके पास b और k। बेटा b और k कहां पे है, इट इज 35। तो आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है 12। तो 35 में से 12 को माइनस कर लीजिएगा, ये आ गया 3 and 2, तो बेटे क्या लिखेंगे यहाँ पे 23। ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। तो अब बेटे बात आ गई n और k के दरमियान, विच इज n और k, ये 27 है। 27 में से 12 को माइनस करके देखिएगा, ये 5 आ गया, ये 1, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 15। तो बच्चों ये आसान सा तरीकेकार है इसको लिख लेने का। अब हम आते हैं निहारी पर। बेटा 15 प्लस 12 प्लस 8, देखें ना निहारी के अंदर आ रहे हैं सारे, तो आप इनको प्लस कर लें 15 प्लस 12 और साथ में क्या आता है आपके पास 8 ओनली। आप इनको प्लस कर लीजिएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 5 और 1 कैरी, तो बेटा 35। टोटल कितना है निहारी 40। 40 में से 35 माइनस करें क्या आता है 5। बहुत आसान है। ये वो लोग हैं सिर्फ जो निहारी खाना पसंद करते हैं। ये आप लोग पीछे क्वेश्चन में भी सी पार्ट में निकाल चुके हैं। ये है आपका डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं बेटे। 8 12 और 23, 8 12 23 प्लस कर लीजिएगा, ये बन गया 8 10, ये 13 1 कैरी, ये बन गया 43। किसकी बात है, बिरयानी की। बेटा ये रही बिरयानी। 65 में से अब 43 को माइनस कर लें तो बेटा 2 और ये 2 22, यानी कि यहाँ पे लिख दिया जाएगा। यही आप लोगों ने मालूम किया था कि टोटल बिरयानी खाने वाले जो लोग हैं जिनको पसंद है बिरयानी खाना, उनकी तादाद कितनी है सिर्फ बिरयानी वालों की, तो बेटा वो 22 थी। कोरमे की बेटे तादाद 0 निकली थी, लेकिन फिर भी हम इसको फाइंड करेंगे। ये सारा कोरमा है, इसमें 15, इसमें 12 और 23 शामिल है। गौर कीजिएगा, 0 1 कैरी आपने कर लिया 10 की वजह से, ये बन गया आपके पास 2 3 4 एंड 5। तो बेटा देखना है कि कोरमा टोटल क्या है, क्या तादाद है टोटल इसकी 50। तो बेटा ये हमारे पास तादाद आ जाती है। और बाकी यूनिवर्सल सेट में से क्या वैल्यू बाकी रह गई थी, वो था 45। 130 टोटल थे, बाकी जो रिमेनिंग था बेटा वो 45 था, वो यहाँ पे लिख दिया गया है। ये है बेटा तरीकेकार इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेने का। तो बेटे आपकी एक्सरसाइज 3.2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। आपको कहीं पे प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। एक्सरसाइजेज जो हैं अब मुकम्मल तौर पे सॉल्व करके जो है वीडियोस बनाई जा रही हैं, ताकि बेटे एक ही जगह पर आपको तमाम क्वेश्चंस मिल जाएं। टाइम स्टैम्प्स मौजूद हैं आपकी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जो है अपनी मर्जी का क्वेश्चन जो है वो चूज कर सकते हैं। बेटे इनकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आप हमसे पूछिए। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिया गया है, आप वहां पे भी हमें राब्ता कर सकते हैं। और बेटा इनको शेयर कीजिए अगर आप लोगों को हमारे कॉन्सेप्ट्स की समझ आ रही है। शुक्रिया।